बिना किसी बकवास के राम राम भाई लोग। और आज का वीडियो पूरा देखिए थंबनेल देख ले होगा। थंबनेल देखने के बाद ये वीडियो में तो हमके बहुत कुछ जाने के मिले, रियल और रियलिटी। यहाँ सिर्फ व्यूज के मैटर में नहीं बोलना, अगर मैटर समझ में नहीं आएगा तो जो मर्जी कमेंट में बोल के जाइएगा। देखिए आपको बता दें कि कुछ लोगों का बाबू कहना है, कुछ हमारे यूट्यूबर हैं और कुछ हमारे न्यूज वाले भैया लोग हैं जो ये चिल्ला रहे हैं कि खेसारी लाल का जो स्टारडम है गिर रहा है, खेसारी की टीम फ्लॉप हो रही है, खेसारी लाल यादव फ्लॉप हो रहे हैं। ठीक है, अब हम उनको एक जवाब देना चाहते हैं कि किस बेस पे आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि भैया फ्लॉप चल रहे हैं। अब देखो बता रहा हूँ मैं, लोग व्यू के मैटर में व्यू को लेकर यूट्यूब पे ये अफवाह फैले हुए हैं कि जो है कि वो स्टारडम गिर रहा है। ठीक है, मान लीजिए स्टारडम गिर रहा है, चलिए मान लीजिए दो शेर है, शेर 1 शेर 2। शेर 1 जंप करता है 3 फीट और शेर 2 भी जंप करता है 3 फीट। अब दोनों शेरवा 3 फीट जंप करता है तो का कहबा शेरवा 1 के स्टारडम गिर चुकल बा आ कि शेरवा 2 के स्टारडम गिर चुकल बा। हाँ, अगर शेरवा 1 4 फीट मल ले और शेरवा 2 3 फुट मल ले तब कहबा कि 3 फुट वाले के स्टारडम गिर चुका है। तो यूट्यूब पे भैया इस समय सबके व्यू डाउन चलता है। पहले जिनका व्यू मिलियंस में आता था उनका 4 लाख 5 लाख पे अटक रहा। हम भी यूट्यूब देखते हैं, दिन दिन भर देखते हैं। ठीक है, और पहले आप भी किसी को, अगर किसी क्रिएटर को आप भी फॉलो करते हैं तो आप भी देखेंगे कि जो पहले के मुकाबले व्यू है उनका डाउन चल रहा है। आप भी किसी न किसी क्रिएटर को फॉलो जरूर किए होंगे। तो यूट्यूबों पर सबके व्यू वो डाउन चल रहा। चला मान ली खेसारी लाल यादव का स्टारडम गिर चुका है, मान ली गिर चुका है, गिर रहा है, धकाधक नीचे जा रहा है। बेटा ऊपर कौन जा रहा है हमको ये बता दो राम प्रसाद जी। हैं चबो कन बेटा केहू के नहीं जाता। सब कही बा कि खेसारी लाल बहुत से गाना ढकेल दिए होली का लेकिन चला नहीं। तो किसका चल रहा है, किसका है जो बड़ा ट्रेंडिंग में आ रहा है, दबा के जमीनी स्तर पे बज रहा है, जरा बता दो हमको। फिर भी कौन सा ऐसा खेसारी भैया का गाना है होली का जो मिलियन टच नहीं किया यार, हमको ये बता दो। कल्लू उल्लू तो इस समय गाना गा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 4 5 दिन 10 दिन लग जा रहा है मिलियन पूरा करने में। तो कौन ऐसा स्टार है यार, कौन सा ऐसा सिंगर है अभी इस समय भोजपुरी में जो धका धक एकदम बिल्कुल मिलियन छा रहा है। ठीक है, तो जब सबके हुए हाल बता कैसे स्टारडम गिरा था, यानी पूरा कहते कि भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टारडम गिरा था, पूरा यूट्यूब इंडस्ट्री का ही स्टारडम गिर रहा, आप ऐसे सीधा सीधा बोल सकते हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं हाँ खेसारी भैया का फैन फॉलोइंग थोड़ा सा भैया कम हो रहा है। कम किस लिए हो रहा मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, चला विराट कोहली के छोड़ दे दी, आसाराम बापू एक समय में, ठीक है आपके पता रहा कि लोगों के लिए भगवान थे, लोग उनको घरों में अपनी तस्वीर लगा के पूजा करत रहना। लेकिन जब आसाराम बापू के कारनामा देखना तो काबू भगवान लगा के पूजा करने बाटे कुछ अंधभक्त जो करन, लेकिन का वही लेवल के पूजा हो ले, अब वही लेवल के उनके भक्त बांटने, उतना मात्रा में बांटे नहीं ना बांटे, काहे नहीं बांटे? क्योंकि आसाराम बापू ने लोगों के विश्वास से खेला, लोगों को दिलों को तोड़ा, लोगों के विश्वास को तोड़ा। विश्वास को क्या तोड़ा कि हम जिसको भगवान मानते हो तो साला एक छिनार है ठीक है, तो छिनार है। तो आप अगर हम कहेंगे कि भैया आसाराम बापू का भाई तुम आप मेरे मित्र हैं, बोले भैया आसाराम बापू का हम प्रचार कर रहे हैं यार, आप आसाराम बापू को भगवान मानिए, साक्षात भगवान, आप हम ही को 10 गाली देंगे, साले वो ढरकिया के वो घटिया आदमी को हम भगवान मानेंगे, साला घटिया इंसान का तुम शिष्य हो, तुम भी घटिए हो। तो ऐसे आदमी को खुलकर कहाँ सीना ठोक के बोलेंगे यो इट माय। लेकिन अभी विराट कोहली को बोलना पड़ जाए कि विराट कोहली के हम कट्टर फैन, आप बोले कि भैया क्रिकेट में किसके आप फैन हैं? विराट कोहली, क्योंकि मैक्सिमम फॉलोअर विराट कोहली के पास है, मैक्सिमम लोग लाइक करने वाले बंदा है भी उस लाइक। तो यहाँ पे सीना ठोक के दुनिया का महानतम बल्लेबाज के हम फैन है। ठीक है, ते कहने में मजा आता है। तो खेसारी भैया किस वजह से लोगों के दिलों में बसे थे? तुम्हारे का लगा था गैले के वजह से, कि साड़ी पहन के नचले की वजह से, कि कलाकारी की वजह से? नो 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 नो, आपसे और हमसे जो उनका कनेक्शन था बहुत ज़मीनी स्तर पे था, और कहीं ना कहीं अब वो ज़मीनी स्तर वाला चीज़ उनके अंदर नहीं दिख रही है। अब तो हमने बता दी, पहले बर्थडे आवत रहा तो गरीबों में दान बढ़ता था, गरीबों को खिलाया जाता था, बहुत अच्छे से किया जाता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं ऐसा कोई चीज़ देख रहे हैं?
पहले खेसारी भैया कहीं स्टेज शो करते थे, कुछ भी करते थे, कहीं पे जाते थे तो उनका जो मतलब माटी होता था, बोली भाषा होता था, उसी वजह से वायरल है। चैता जब उनका वायरल होता था स्टेज पे जो गाते थे, घाम लागता है राजा जैसे, ठीक है, एगो बैगन मंगा दे रोल गोल की, ठीक है, तो उसमें का हो साड़ू भाई, ठीक है, ये सब जो उनका भाषा था यही अपनापन लगता था। और ये सब चीज़ें अब कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं भैया। तो ये सब चीज़ें जब गायब हो रही तो उनका फैन फॉलोइंग इसी वजह से थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है। अब बर्थडे क्या है कि फिल्म सेट पे मना लिया जाता है, ना कोई कुछ है, ना कोई लाइव आना है और ना ही कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं आपका और हमारे दिल पे जो है ना कि गलत इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी नज़र में। क्यों डाल रहा है? आपको पता है खेसारी भैया के लिए एक दिन पूरा बिहार बंद हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों के मसीहा थे यार। आपको क्या लग रहा है एक एक्टर होने के नाते, एक सिंगर होने के नाते पूरा बिहार बंद था? नहीं, उनका जो व्यवहार था लोगों के प्रति, लोगों के दिलों में इसलिए बसे थे। सबसे ज़्यादा फैन रखने वाले खेसारी भैया इसीलिए बने थे क्योंकि लोगों से हट कर चले थे। बाकी पवन सिंह बेटर सिंगर है, आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन अपने व्यवहार की वजह से उनको इंडस्ट्री में वो चीज़ नहीं हासिल हो पाती है। और ये व्यवहार की वजह से लोगों से अलग हो चुके, अकेले चलते हैं लेकिन सब पे भारी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों से इनका व्यवहार ही हटकर है जो इन्हें अलग बनाता है। बाकी ये नहीं समझिए आप, बड़े बड़े कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार हैं, दिग्गज सिंगर हैं, ऐसा किसी के चहेते नहीं है। चहेता बनने के लिए थोड़ा रील से रियल लाइफ में भी उतारना पड़ता है, जो अपने खेसारी भैया अच्छे से जानते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। आई होप कि देखिए आप लोग वीडियो भैया देखा था तो दबा के शेयर करा। और भैया अगर आपके पास ये वीडियो जाता है, किसी तरीके से मैसेज जाता है, तो विनती यही करेंगे कि तू 15 मार्च के मतलब सनी लियोनी वाला एकदम धक्का-धक म्यूजिक ले जरूरत नहीं बाबू। गरीबों में जाइए, जो हो सकता हो कीजिए, ताकि ऐसे सीना ठोक के बोलने में मजा आए। हाँ हमारे भैया देखो इस तरीके से बर्थडे मनाते हैं। तो ये चीज़ आप करेंगे तब हम किसी के सामने अब बोल पाएंगे कि हम फला स्टार के फैन हैं। अब पहले आपको क्या लोग बोलते थे, ओ खेसारी साड़ी पहन के ना तो लौंडा है। अरे साले, लेकिन जब आप धाकड़ भैया बॉडी बनाए तो हमने बताया खेसारी को ना मर्द बोलने वाले सालों देखो देखो। इंडस्ट्री में आप ही ना बोले थे कि छवि बदला मैंने, लोग मुझे छक्का बोलते थे, छवि बदले तो जवाब दिए ना अपने कर्म से। तो वही चीज़ हम चाहते हैं भैया कि अगर कोई बोले कि ओह तुम्हारे स्टार की इस तरीके से हाल है, तो वो ना बोलना पड़े भैया आपको। इसीलिए 15 मार्च को स्पेशल करने के लिए इवेंट और केहू फलना ढिमकना बुला के नचौले की जरूरत नहीं थे। तो जैसे पहले हिसाब से भैया मनाते थे आप उसी तरीके से मनाइए, गरीबों में कुछ दान दीजिए, उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए, ताकि लगे हमारा मसीहा जमीनी स्तर पे आज भी है और लोगों को हम भी मुंह तोड़ जवाब दे सके कि देखो हम किसके फॉलोअर हैं। तो भाई लोग अगर वीडियो से सहमत हुआ तो कमेंट में जरूर लिखिए, तो हम प्यार ना दिला यार इसे वीडियो को। हम कहें कि खर्रा बोली ना तो हमन के चापलूसई वाला वीडियो बहुत अच्छे से भाव वाला हमके पता बा, क्योंकि हम भी पहले ऐसे बनाते थे तो आपको भी बहुत प्रेम आता था हमारे ऊपर। तो भैया ये हकीकत है, थोड़ा बातों को फिल्टर लगा के सोचना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं सोच रहे हैं, बहुत पछताएंगे, ठीक है। तो भैया प्लीज़ पहले की तरह हो जाइए और पहले की तरह बर्थडे मनाइए, पहले की तरह माटी में जुड़ जाए, ताकि लोगों को बोलने में यहाँ से पूरा गर्व महसूस हो में, ठीक है। अगर सहमत हो तो कमेंट में जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करके अपने भाई को प्यार जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार आप लोग प्यार में बहुत कंजूसी करने भाई, क्या मुझसे चूक हो रही है आप लोग बताइए। अगर मेरी बातों से सहमत नहीं होते हैं तो भी कमेंट करिए कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी लव यू ऑल, आपका प्यार हमारे लिए अमृत समान बना रहे। आगे मिलते हैं और किसी वीडियो को।